हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 जो सितंबर में प्रस्तावित है, उसी के रिगार्डिंग जो है हम इस प्लेटफॉर्म पर क्लासें कंटिन्यू है, जिसमें साइंस जो है उसके कुछ टॉपिक्स करा दिए गए हैं, ज्योग्राफी भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है और करंट अफेयर्स जो हैं रोज हम जो है करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स भी जो है साथ के साथ कंप्लीट होती चली जाएगी। तो आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो वन लाइनर आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत की जो पहली कार्बन जो तटस्थ जो पंचायत है वो कौन सी है। भारत की जो पहली कार्बन तटस्थ जो पंचायत है वो कौन सी है, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्ली गांव जो है जम्मू कश्मीर, कौन सा है? पल्ली गांव जो है जम्मू कश्मीर का, वो है कार्बन तटस्थ पंचायत है। याद रखना आप लोग कि भारत की जो पहली कार्बन तटस्थ जो पंचायत है वो कौन सा है? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। तो इसी के साथ अपन बात करते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा था? मोढेरा गांव था, गुजरात का। अगर गांव की बात करें हम, तो गांव कौन सा था? याद रखना आप लोग, मोढेरा जो गांव है गुजरात का, वह सौर ऊर्जा संचालित जो है पहला गांव था भारत का। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा था, तो आंसर क्या होगा? मोढेरा गांव जो है गुजरात का, आंसर ये जाएगा। और सौर ऊर्जा से संचालित जो कार्बन तटस्थ जो पंचायत है वो कौन सी है? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ अपन फालतू बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अपन डिस्कस करेंगे। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो 2025 में कितनी पहुंच गई है? याद रखना आप लोग, 227 गीगावाट। याद रखना आप लोग कि भारत की जो है कुल नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो 2025 में भी जो नया डाटा आया है उसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा कितनी पहुंच गई है? 227 गीगावाट पहुंच चुकी है। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखना, भारत का दूसरा लंबा जो केबल का जो पुल है वो कहां पर बन रहा है? सिंडगूर ब्रिज जो है कर्नाटक पर है। कौन सा ब्रिज है? सिंडगूर ब्रिज कर्नाटक में है, जो शरावती नदी के बैक वाटर पर बनाया जा रहा है। और भारत का जो पहला जो केबल पुल है वो गुजरात के द्वारका के अंतर्गत बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, भारत का जो पहला जो केबल पुल था कहां पर था? गुजरात के द्वारका में बना था। इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो केबल पुल है वह सिंगडूर ब्रिज है, कर्नाटक के अंतर्गत जो शरावती जो नदी है उसके बैक वाटर पर बनाया जा रहा है। उसके बाद देखना, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट है जो कहां पर है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? कि देश का जो पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट है वो गुजरात सरकार के द्वारा जितनी भी जो जनजातियां हैं, ट्राइबल जो हैं, उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए गांधीनगर स्थित जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उसमें इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखना आप लोग, देश की पहली जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट जो है कहां पर संचालित किया जा रहा है? गुजरात के अंतर्गत। कहां पर किया जा रहा है? गुजरात के अंतर्गत। और कहां पर? गांधीनगर की जो जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है गांधीनगर की, वहां पर देश की पहली जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट जो योजना संचालित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके क्लास का उद्देश्य यह है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएं। अगला देखिए आप लोग, गीता एवं नाट्य शास्त्र के यूनेस्को मान्यता प्राप्त संगोष्ठी का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के अंतर्गत जो है गीता एवं नाट्य शास्त्र के यूनेस्को मान्यता प्राप्त जो संगोष्ठी है उसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो 1 जुलाई 2025 को जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। याद रखिएगा आप लोग, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जो है सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसमें क्या होगा कि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 है
उसके बीच में जितनी भी जो नौकरियां मिलेगी उस पर ये योजना जो है लागू होगी। इसके अंतर्गत जो है कर्मचारी जो होगा जिसको नियुक्ति मिलेगी उसको ईपीएफ वेतन के तहत 15,000 रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे याद रखिएगा आप लोग, 15,000 रुपए 2 किस्तों के अंदर दिए जाएंगे। और जो कंपनी रिक्रूटमेंट देगी, नियोक्ता होगी, उसको 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन जो है प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और 3.5 करोड़ से अधिक जो लोगों को रोजगार प्रोत्साहन देना इस योजना का उद्देश्य है। वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना आप लोग। आ सकता है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 जुलाई 2025 को, कब याद रखिएगा आप लोग, कब 1 जुलाई 2025 है उसको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई। और इसकी जो अवधि है वह 1 अगस्त से 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में जो रोजगार मिलेगा उस पर यह लागू होगी। कर्मचारियों के लिए 1 महीने में, जो कर्मचारी जो है जिसको रोजगार मिलेगा उसको 1 महीने में ईपीएफ वेतन जो है उसको 15,000 रुपए मिलेगा। ये कितनी किस्तों में मिलेगा? 2 किस्त के अंतर्गत दिया जाएगा। कितने किस्त में? 2 किस्त में दिया जाएगा। और जो नियोक्ता कंपनी है वो 3,000 रुपए प्रति माह तक उसको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कर्मचारी को 1 महीने में ईपीएफ वेतन कितना मिलेगा? सरकार के द्वारा 15,000 रुपए दिए जाएंगे, वो भी 2 किस्तों में। और नियोक्ता कंपनी को प्रोत्साहन कितना दिया जाएगा? 3,000 रुपए जो है प्रति माह तक का प्रोत्साहन जो है सरकार के द्वारा दिए जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। कब चालू हुई? 1 जुलाई 2025 को। इसका क्राइटेरिया 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में जो रोजगार मिलेगा उस पर योजना लागू होगी। कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेंगे 2 किस्तों में सरकार के द्वारा ईपीएफ वेतन में। और नियोक्ता कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा 3,000 रुपए तक। इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, क्रूज भारत मिशन। जो क्रूज भारत मिशन जो है कब लागू हुआ था? 30 सितंबर 2024 को। उसका नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, क्योंकि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। और क्रूज भारत जो मिशन है वो समुद्र से संबंधित है। तो ये 30 सितंबर 2024 जो है वो लागू हुआ था, ये मिशन प्रारंभ स्टार्ट किया गया था। तो इसका नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। याद रखिएगा आप लोग। भारत की पहली इंपोर्टेंट, भारत की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है चेन्नई के अंतर्गत जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है उसका क्या किया गया था? सफल परीक्षण किया गया था। तो यहां से वापस याद रखना आप लोग कि रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जो है 1 जुलाई 2025 से कर्मचारी को 15,000 रुपए 2 किस्तों में, नियोक्ता को 3,000 रुपए। याद रखिएगा। क्रूज भारत मिशन जो है उसका समर्थन करने वाला पहला नेतृत्व करने वाला राज्य कौन था? गुजरात है। हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो कहां पर सफल परीक्षण किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई के, उसके अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आया आप लोगों के, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। वेरी वेरी मोस्ट। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र है हमारा, उसके द्वारा जो है 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। याद रखना आप लोग। क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। उसी संबंधित बात करते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति केंद्रीय गृह और सहकारिता जो मंत्री हमारे अमित शाह जी के द्वारा 24 जुलाई 2025 को, कब? 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इसका योजना का नीति का अनावरण किया गया। यह नीति याद रखना 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जो बनी प्रथम सहकारिता नीति का स्थान लेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। याद रखना आप लोग कि किसके द्वारा लागू की गई थी? जो केंद्रीय जो गृह सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी, उनके द्वारा ये नीति लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर अनावरण किया? नई दिल्ली में किया। कब की गई? 24 जुलाई 2025 को की। किस नीति का स्थान लेगी? जो 2002 के अंतर्गत जो प्रथम सहकारिता जो नीति है उसका स्थान लेगी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई सहकारिता जो नीति है वो कौन सी सहकारिता नीति का स्थान लेगी? तो 2002 की प्रथम सहकारिता नीति का स्थान लेगी। उद्देश्य बता दिया, सहकार से समृद्धि की ओर है और 2047 तक जो है हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसी से संबंधित है। देखना आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, उसके द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र ने
वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उसके बाद देखना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जयपुर के दादिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के दादिया में जो है आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया था। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतर्गत जो सहकारिता, जो सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? जयपुर के दादिया के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर? गुजरात के आणंद में बनेगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे प्रश्न परीक्षा में, देखना आप लोग, फिर देखते रहेंगे आप लोग कि भाई ये क्वेश्चन हमें पहले पढ़ा दिए गए थे लेकिन हमने पढ़े नहीं है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर बनने वाला है? आणंद, गुजरात के अंदर बनने वाला है। और यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा आप लोग, कौन सी यूनिवर्सिटी बनने वाली है? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो कार्यक्रम है वो 17 जुलाई 2025 को कहां पर? जयपुर की दादिया में आयोजित किया गया था। सहकार और रोजगार उत्सव था। देश का पहला सहकारी जो विश्वविद्यालय है आणंद, गुजरात में बनने वाला है। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। नोट कर लीजिएगा आप, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है वह जो पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनने वाली है। अगला बात करते हैं, देखिए आप लोग, अगली बात है, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट। इसरो और नासा ने जो है किस संयुक्त मिशन को श्रीहरिकोटा से 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है? तो निसार है। याद रखना आप लोग, निसार में नासा और इसरो जो हैं दोनों ने मिलकर एक पृथ्वी अवलोकन मिशन लॉन्च किया है। और किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निसार उपग्रह जो है वो किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है? तो हम देंगे आंसर GSLV F-16 के द्वारा ये उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया था। और ये कौन सा उपग्रह है, कौन सा मिशन है? पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये 12 दिन के लिए भेजा गया है। इसरो और नासा के एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम क्या है? निसार है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हुआ था, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप जो धनखड़ हैं, उन्होंने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया है। याद रखना आप लोग कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से क्या दिया है? त्याग पत्र दिया है। अनुच्छेद 67A के तहत जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपा है। किसको सौंपा है? राष्ट्रपति को सौंपा है। याद रखना आप लोग, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। जो है हमारा जो अनुच्छेद 67A के तहत ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है। ये भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? तीसरे। पहले तो थे वीवी गिरी, दूसरे थे आर वेंकटरमन और तीसरे कौन से हैं? याद रखना आप लोग, जो है जगदीप जो धनखड़ हैं वो तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि तीसरे नंबर के हैं। पहले वीवी गिरी थे, दूसरे आर वेंकटरमन थे और तीसरे कौन हैं? जो हमारे जो जगदीश जो धनखड़ जी हैं उन्होंने वो तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। याद रखना आप लोग। और ये किस के तहत दिया जाता है? ये अनुच्छेद 67A के तहत जो है इन्होंने अपना त्यागपत्र किसको सौंपा है? राष्ट्रपति को सौंपा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो हमारी प्राचीन जो पांडुलिपियां होती हैं, जो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण मतलब डिजिटलाइजेशन हो जाए पांडुलिपियों का, उसके लिए एक मिशन की घोषणा की है मोदी जी के द्वारा। उसका मिशन का नाम याद रखना लोग, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा मिशन है? ज्ञान भारत मिशन है, जिसके तहत भारत की जो प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अगला, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन। जो बायो बैंक जो है आनुवांशिक से संबंधित जो जानकारी है, डीएनए वगैरह की जानकारी है, उससे संबंधित एक बायो बैंक का उद्घाटन CSIR IGIB नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है, स्थापित किया गया है। जो राष्ट्रीय बायो बैंक के अत्याधुनिक बायो बैंक है उसका उद्घाटन CSIR IGIB नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पंजाब फाजिलक्का में निर्मित भारत के
जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है कहां पर बनाया गया है, फाजिलका पंजाब में। उस गुरुद्वारे का नाम याद रखना, श्री नानक निवास। क्या नाम है? श्री नानक निवास। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि पंजाब जो है उसके फाजिलका के अंतर्गत भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा जो है उसका नाम क्या है? श्री नानक निवास। सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा शीघ्र ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी प्रणाली लागू करने वाली राज्य की पहली विधानसभा बनेगी? वो कौन सी हो जाएगी हमारे? याद रखना आप लोग, उत्तर प्रदेश, जो एआई से संचालित होगी। किससे? आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उससे संचालित जो है, उससे निगरानी की जाएगी। इसकी कौन सी विधानसभा है? वो उत्तर प्रदेश की। और सौर ऊर्जा से संचालित, बताइए आप लोग, सौर ऊर्जा संचालित जो है विधानसभा कौन सी है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सौर ऊर्जा संचालित जो विधानसभा है वो कौन सी है? बताइए आप लोग। वह है नई दिल्ली। जो हमारी नई दिल्ली की जो विधानसभा है वह सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बनी है। याद रहिएगा आप लोगों को। अगली बात करते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन ताकि आप लोगों का समय खराब न हो और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ते हुए 25 जुलाई 2025 को भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने हैं? इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने अपने कार्यकाल में, और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री जो हैं सबसे ज्यादा कार्यकाल के कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। सबसे ज्यादा जो कार्यकाल था वो किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जून 2025, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के प्रदत्त द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, सदर्न जो क्रॉस है वो किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो आंसर क्या है? ब्राजील। जो ब्राजील जो है उसका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, जो है किसे दिया गया है? मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इससे याद रखना आप लोग। इसरो के अध्यक्ष जो है हमारे, आपसे पूछा जा सकता है, इसरो के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर वी नारायणन को वर्ष 2025 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आप लोग तो ये भी याद रखना, इसरो के जो अध्यक्ष हैं हमारे, और अंतरिक्ष विभाग के जो अध्यक्ष के सचिव जो हैं डॉक्टर वी नारायण जो हैं, उनको 2025 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीवी जो है नारायणन है हमारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 है, उसमें 64 यूनिकॉर्न के साथ जो है भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। याद रखना, यूनिकॉर्न जो है उसके जो इंडेक्स जो लागू किया गया था हुरून के द्वारा, ग्लोबल जो है उसके द्वारा, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत की वो शतरंज खिलाड़ी, वेरी वेरी मोस्ट, जो क्वेश्चन में वेरी मोस्ट लगा रहा हूं वो आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। भारत की वो शतरंज खिलाड़ी जो फीडे महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय और भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है, वो कौन सी है? दिव्या देशमुख। कौन है? दिव्या देशमुख। याद रखना, जो फीडे जो शतरंज से संबंधित जो महिला विश्व कप है उसको जीतने वाली जो है, जो हमारी ग्रैंड मास्टर है, उसका नाम क्या है? दिव्या देशमुख। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? बातूमी, जॉर्जिया में। फाइनल मुकाबले में इन्होंने भारत की कोनेरू हम्पी को ही क्या कराया था? हराया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख ने किसे हराया था? याद रखना आप लोग, भारत की जो कोनेरू हम्पी है उसी ही इन्होंने हराया था इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। याद रह जाएगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता? बातूमी, जॉर्जिया में आयोजित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखना हम लोग, डीआरडीओ जो है हमारा अनुसंधान जो है हमारा डीआरडीओ का, ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल उड़ान जो परीक्षण किया है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया है। उस मिसाइल का नाम क्या है? ULPGM V3 जो है, इस मिसाइल जो है ये ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया है। 24 जुलाई 2025 को जारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति जो है, अभी पढ़ी थी हमने, 2025 की अवधि क्या रहेगी? 2025 से लेकर 2045 तक जो है इसका समय रहेगा इस नीति का। याद रखना आप लोग। अगला है, CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रजामित्र
भूयान को प्रदान किया गया है। जो डॉक्टर CR राव सांख्यिकी जो अवार्ड है सांख्यिकी क्षेत्र का, वो किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रजामित्र को दिया गया है। आगे देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। विंबलडन जो चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली जो ईगा स्वियातेक जो है, महिला का जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया था? ईगा स्वियातेक जो है उन्होंने जीता है। वो कौन से देश की है? तो याद रखना पोलैंड की है। कौन से देश से संबंध रखती है? वो पोलैंड से। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, विश्व विंबलडन जो चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आंसर दोगे ईगा स्वियातेक के द्वारा जीता गया था। और पुरुष जो विजेता थे वो कौन थे? यानिक सिनर जो थे वो कहाँ के हैं? इटली के हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा के अंदर अगर, ठीक है, कि जो विंबलडन जो चैंपियनशिप 2025 है उसे पुरुष और महिला जो हैं वो कौन कौन विजेता रहे हैं? तो पुरुष के अंतर्गत जो हैं यानिक सिनर रहे हैं जो इटली के रहने वाले हैं, और दूसरी जो है पोलैंड की जो ईगा स्वियातेक हैं, उन्होंने जो है इस चैंपियनशिप को जीता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मेजबानी में कौन सा युद्धाभ्यास 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को आयोजित किया जा रहा है? तालिस्मान सेबर 2025 जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है, और भारत जो इसके अंतर्गत एक भागीदारी देश के रूप में भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर और भारत, सिंगापुर और भारत की जो समुद्री द्विपक्षीय जो अभ्यास होता है सिम्बैक्स, कौन सा अभ्यास है? सिम्बैक्स। सिंगापुर और भारत का एक संयुक्त अभ्यास है जिसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया जा रहा है। तो कौन सा संस्करण है? यही है 32वां संस्करण है, याद रखना। मतलब कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सिम्बैक्स का आयोजन जो है किसके बीच में? सिंगापुर और भारत का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो है सिम्बैक्स कहलाता है। कॉन्ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिले मीट में 100 मीटर हीट 10.18 सेकेंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज जो पुरुष हैं 100 मीटर धावक बन गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अनिमेश जो कंजूर हैं, अनिमेश जी, वो जो है 100 मीटर जो है उसको पूरा करने वाले सबसे तेज धावक बन गए हैं। समय याद रखना 10.18 सेकेंड के अंतर्गत 100 मीटर की जो स्प्रिंट एंड रिले जो मीट हैं उसको पूरा करने वाले जो 100 मीटर के जो धावक हैं वो बने हैं कौन है? अनिमेश जी, सबसे तेज धावक हैं, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में देखेंगे अभी आगे बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार। इनको जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 लागू करने में इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इनको कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार? जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में अपनी कुल बिजली उत्पादन जो क्षमता है उसका कितना जो हिस्सा है गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल कर लिया है? लगभग 50% जो हिस्सा है वो गैर जीवाश्म ईंधन से भारत ने क्या कर लिया है? हासिल कर लिया है। आगे देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 24-25 में हुआ था उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जो स्वच्छता का जो सर्वेक्षण होता है उसके अंतर्गत जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जो श्रेणी है उसके अंतर्गत पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात के द्वारा प्राप्त किया गया है। 22 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या है? सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। जो ब्रेन हेल्थ है वो सभी लोगों के लिए इसकी थीम रखी गई है जो 22 जुलाई को मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो अभिनेत्री ग्वेनेथ पॉल्ट्रो की जीवनी जो है, ग्वेनेथ, इनकी जो जीवनी है उसका नाम क्या है? ग्वेनेथ। द बायोग्राफी के लेखक कौन है? याद रखना आस्था जो पुनिया है उनके द्वारा जो प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो की जीवनी लिखी गई थी। ग्वेनेथ, उनका नाम क्या है? आस्था पुनिया है। 21 जुलाई 2025 को दिवंगत हुए वीएस अच्युतानंद जी जो हैं वो 2006 से 2011 में केरल के कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? तो कौन से मुख्यमंत्री रहे थे? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे वीएस अच्युतानंद जी जो हैं
जिनका निधन हुआ है, दिवंगत हुए हैं वो, तो वो कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं केरल के 11वें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में आर्टिकल जो है, जो हमारा अनुच्छेद है 80 के तहत जो है वो क्या है, 12 जो सदस्य होते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। तो आर्टिकल 80 के तहत ही राज्यसभा के अंतर्गत जो अभी जुलाई के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा 4 जो नए सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए गए हैं। एक तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, दूसरे उज्जवल निकम हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन है और सी सदानंद मास्टर जो हैं। ये 4 जो नए सदस्य अभी मनोनीत किए गए हैं, नाम याद रखना। हर्षवर्धन जी जो हैं वो कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित हैं, उज्जवल निकम जो है कानून और न्याय से संबंधित है, मीनाक्षी जैन जो है साहित्य और शिक्षा से है, और सदानंद जो मास्टर जी हैं वह समाज सेवा से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है, केरल के किस शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो आंसर क्या है, सी सदानंद मास्टर जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, केरल के रहने वाले हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। अगली बात करते हैं, युवा और आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। युवाओं का जो आध्यात्मिक जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? युवा लोगों के लिए आध्यात्म से जोड़ने के लिए वो है वाराणसी के अंतर्गत जो है संपन्न हुआ है। याद रखना आप लोग। पहला विश्व अश्व दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पर स्थापित होगा? मेरठ के अंदर स्थापित होगा। जो अश्व जो रोग हैं, जो घोड़ों से संबंधित जो है रोग होगा, उपचार होगा, विभिन्न प्रकार की जो नस्ल है, अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ तैयार किए जाएंगे। इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल चुकी है। तो भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पर स्थापित होगा? मेरठ के अंदर स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 24 जुलाई 2025 को आयोजित समुद्री वित्त पोषण, याद रखना, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? निवेश को बढ़ाना और समुद्र को सशक्त बनाना। निवेश बढ़ाएंगे हम और समुद्र को क्या बनाएंगे? सशक्त बनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। तो इसकी थीम क्या है? निवेश बढ़ाएंगे, समुद्र को सशक्त बनाएंगे। उसके बाद अभी जो आप लोगों को बताया था पहलगाम के अंतर्गत जो हमला हुआ था, तो उसके अंतर्गत जिस आतंकवादी जो संगठन था द रेजिस्टेंस जो फ्रंट था, उसको अमेरिका के द्वारा जो है वह विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट बात है ये कि अमेरिका जो है उन्हें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार किस पाक समर्थित संगठन को विदेशी आतंकवादी जो संगठन है उसकी सूची में डाल दिया गया। तो इस संगठन का नाम क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। याद रखना, रेजिस्टेंस जो फ्रंट है, जो संगठन है आतंकवादी संगठन, उसको विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में किसके द्वारा डाल दिया गया है? अमेरिका के द्वारा डाल दिया गया है। याद रखना आप लोग। अगला है, गीतांजलि श्री की किस लघु कथाओं के संग्रह के लिए उन्हें पेन ट्रांसलेट जो अवार्ड 2025 से उनको सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेन पुरस्कार है उसके लिए किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ये जो है उनकी कथा, लघु कथाएं हैं, उसके लिए उनको पेन जो ट्रांसलेट पुरस्कार है उसके लिए क्या है? सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस जो मैगजीन जो होती है उसने 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है उसको सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। किसे को? SBI को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देश का पहला स्वदेशी डाइविंग जो सपोर्ट वेसल जो है, स्वदेशी डाइविंग जो सपोर्ट वेसल है, किस नाम से 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? वह है INS निस्तार। जो है स्वदेशी निर्मित है, ये जो डाइविंग सपोर्ट जो वेसल हैं जो हमारे स्वदेशी तकनीक में निर्मित हैं, उसका नाम क्या है? INS निस्तार। याद रखना आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है INS निस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किस अवधि के लिए 16 जुलाई 2025 को स्वीकृति दी है? 6 वर्ष के लिए ये जो है प्रधानमंत्री जो धन धान्य जो कृषि योजना है उसको मंजूरी दी गई है। और इसमें तो जो चयनित जो जिले हैं उसके अंतर्गत ये योजना लागू की जाएगी। और फसल से संबंधित जो है उसका किस प्रकार जो है मतलब फसल जो है उसका अच्छा विकास किया जाए, उन्नत नस्ल विकसित की जाए, किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो,
उसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की गई है। उसका समय जो कितना रहेगा, 6 वर्ष के लिए रहेगा। और कितने जिले चयनित किए गए हैं, 100 जिलों चयनित किए गए हैं, याद रखना आप लोग। तो कब, 16 जुलाई 2025 को क्या गई है, स्वीकृति दी गई है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए, जो पृथ्वी के जो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन जो लॉन्च किया है, याद रखना, ट्रेलर्स मिशन। ट्रेलर्स मिशन किससे संबंधित है, चुंबकीय ढाल के अध्ययन से। पृथ्वी के चुंबकीय ढाल के अध्ययन से संबंधित मिशन कौन सा है, ट्रेलर्स मिशन है। और किसके द्वारा किया गया है, नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने का मिशन ट्रेलर्स मिशन है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अगला है, भारतीय हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, वो कौन है, दीपिका। याद रखना आप लोग कि भारतीय हॉकी की जो खिलाड़ी हैं पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय जो खिलाड़ी जो बनी है हॉकी की, उनका नाम क्या है, दीपिका है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, जो जंगल की जो सफारी करने वाला राज्य कहाँ पर, कौन सा विकसित कर रहा है, हरियाणा। जंगल में सफारी के लिए जो है एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में विकसित की जा रही है, तो आंसर होगा हरियाणा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन शल्य कौन, याद रखना, शल्य कौन के किस संस्करण का आयोजन जुलाई जो 13 से 15 जुलाई 2025 को किया गया। तीसरा संस्करण था, कहां पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के अंतर्गत। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसका नाम क्या था, शल्य कौन। जो है कौन सा संस्करण था जो 13 से 15 जुलाई को किया गया था, वो तीसरा संस्करण था, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखना आप लोग कि दक्षिणी अफ्रीका ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी दूसरी आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2025 में जीती। उसने अपनी पहली ट्रॉफी कब जीती थी, 1998 में जीती थी। याद रखना आप लोग, कब जीती थी, 1998 में। और दूसरी कब जीती है, 2025 के अंदर जीती है। और किसे हराया है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप जो है वो किसके द्वारा जीती गई है, तो आंसर जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। किसके द्वारा जीती गई है, दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा। और किसको हराया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को हराया। याद रखना कि जो टेस्ट चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा जीती गई है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीती दी गई है। और दूसरी बार जीती गई है, पहली बार 1998 में जीती गई है। उसके बाद देखना, 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग, कौन सा लीग है, पेरिस डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने कितने जो भाला मतलब कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। याद रखना आप लोग, 88.16 मीटर जो है उन्होंने भाला अपना फेंका है और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड जो लीग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने भाला कितना दूर फेंका है, 88.16 मीटर भाला फेंका है। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देखना आप लोग, 20 जून 2025 को नई दिल्ली में कहां पर, नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए विराज नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया गया है। वह विराज कौन सा पशु है, हाथी है। कौन सा है, हाथी है। 20 जून 2025 को नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए इसका शुभंकर क्या है, पैरा एथलेटिक्स का विराज जो है उस कौन सा पशु है, ये हाथी है, जिसका नाम क्या है, हाथी है ना, शुभंकर का। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी 9 जून 2025 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं जो इस में शामिल किए गए हैं, वो 11वें खिलाड़ी हैं। याद रखना, ये सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ये 11वें क्रिकेटर बन चुके हैं। अगला है, 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष जो किसे बनाया गया है, याद रखना, शिव सुब्रमण्यम जो रमन हैं उनको जो है PFRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, जो पेंशन से संबंधित कार्य देखने वाला जो हमारा नियामक जो है उसे इसके जो अध्यक्ष हैं उनको बनाया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे जो प्रख्यात अर्थशास्त्री है प्रोफेसर S महेंद्र देव, कौन है अर्थशास्त्री हमारे, S महेंद्र देव जो हैं, उन्हें किस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आंसर देंगे हम प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। याद रखना, प्रोफेसर S
महेंद्र देव को जो है प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर जाएगा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस महेंद्र देव जो हैं प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 10 जून 2025 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मालदीव का पर्यटक जो राजदूत किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद है आप लोगों को? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिसका थीम क्या है? याद रखना आप लोग, इसकी थीम क्या है बताइए आप लोग? जो है प्रदूषण, जो है प्लास्टिक के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को समाप्त करना इसका थीम है, मतलब इसकी उद्देश्य है इस दिवस का। 21 जून, अब 5 जून के बाद 21 जून, याद रखना क्वेश्चन आएगा यहां से भी इंपॉर्टेंट। 21 जून 2025 को विश्व में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 11वां। कौन सा? 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो इस योग दिवस की थीम है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा 2025 का, उसकी थीम क्या है? याद रखिएगा आप लोग, उसकी थीम क्या है बताइए आप लोग? उसकी थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ और वन हेल्थ, याद रखना आप लोग, वन अर्थ वन हेल्थ है इसकी थीम है। और राजस्थान में, अब ये प्रोग्राम जो उत्सव था राजस्थान में मनाया गया। कहाँ मनाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर के खूहड़ी। कहाँ पर? जैसलमेर के खूहड़ी में स्थित जो है रेतीले धोरों के अंतर्गत ये आयोजन किया गया था। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बनाया गया था। याद रखना आप लोग, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम है कि 21 जून को जो मनाया गया वो कौन सा था? 11वां था। इसकी थीम क्या थी? याद रखना आप लोग, इसकी थीम याद है वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। और दूसरी बात याद रखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो दिवस है वो कहाँ मनाया गया था? राजस्थान में जैसलमेर के खूहड़ी के जो रेतीले जो धोरे हैं उसके अंतर्गत ये उत्सव मनाया गया था। याद रखने वाली बात है। और दूसरी बात है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो 11 दिवस था वो कहाँ मनाया गया था? विशाखापत्तनम में मनाया गया था। कहाँ? विशाखापत्तनम के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कहाँ मनाया गया था? ये विशाखापत्तनम के अंतर्गत मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, वहां पर ये उस जो है योग दिवस मनाया गया था। जिस प्रकार राजस्थान में जैसलमेर की खूहड़ी के अंतर्गत ये जो योग दिवस मनाया गया था, तो देश में जो है विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये योग दिवस मनाया गया था। और राजस्थान में जो इसकी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौम्या गुर्जर हैं। याद रखना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम है। 2 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8 और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल लीडर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर जो को कुमार मंगलम मिडला को जो है वाशिंगटन के अंतर्गत सम्मानित किया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के द्वारा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर का जो सम्मेलन है, महासागर से संबंधित जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया है? इंपॉर्टेंट है, महासागर से जो संबंधित जो सम्मेलन है वो कहाँ पर है? आयोजित किया हुआ था जून 25 के अंतर्गत नीस फ्रांस के अंतर्गत आयोजित किया गया था। तीसरा, संयुक्त महासागर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है फ्रांस में आयोजित किया गया था। 13 जून 2025 को अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंदौर के अंतर्गत। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय जो कृषि है उस पर जो एक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंदौर के अंतर्गत आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखना कि बच्चों को कोचिंग की कम से कम जरूरत पड़े तो उसके लिए एक 9 सदस्यों की समिति गठित की गई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी। याद रखना, डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और उस समिति के द्वारा जो क्या किया जाएगा? उस समिति के द्वारा याद रखना आप लोग कि बच्चे जो हैं कम से कम जो हैं कोचिंग पर निर्भर रहें। जो बच्चे हैं
वो कम से कम क्या है, कोचिंग पर निर्भर रहे हैं। उसकी एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विनीत जोशी हैं। 20 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सा, डिजिटल जो पेमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट जो है डाकघर की जो सेवा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है डाकघर का, उसको डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। साहित्य अकादमी ने 15 जून 2025 को 24 भारतीय भाषाओं के लिए, कितनी, 24 भारतीय भाषाओं के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसे सम्मानित किया गया है, हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, याद रखना आप लोग, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है पार्वती तिर्की को दिया गया है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनकी जो कविता है फिर उगना, याद रखना कविता क्या नाम है, फिर उगना, उसके लिए पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा के में युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो कविता संग्रह जो है फिर उगना, पार्वती जी जो तिर्की हैं उनको प्रदान किया गया है। हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, कविता का नाम क्या है, फिर उगना। राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है, पूनम चंद गोदारा, याद है ना, पूनम चंद गोदारा को दिया गया है अंतसरे आंगणे के लिए, किसके लिए, अंतसरे आंगणे के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए जो युवा साहित्य जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, पूनम चंद गोदारा जी को दिया गया है अंतसरे आंगणे के लिए। याद रखना कौन सा पुरस्कार है, ये युवा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है। साहित्य अकादमी के द्वारा बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, युवा पुरस्कार भी दिए जाते हैं। युवा पुरस्कार जो है पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए दिया गया है, और राजस्थानी भाषा के लिए अंतसरे आंगणे कविता संग्रह के लिए जो है किसे दिया गया है, पूनम चंद गोदारा जी को दिया गया है। अगली बात करते हैं, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य में बात करते हैं, वहां युवा की बात करते हैं या बाल की बात करते हैं, तो हिंदी में सुशील शुक्ल को दिया गया है कहानी है 1/12 के लिए, कहानी है 1/12 के लिए। उनको हिंदी के जो बच्चे होते हैं तो बटाबटी का खेल खेलते हैं, ऐसे याद आ जाएगा, बच्चे के बटाबटी करते हैं, तो बच्चे जो हैं सुशील जो शुक्ल हैं उनको बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। एक कहानी है उनकी 1/12 के लिए। और राजस्थानी में भोगीदार पाटीदार को दिया गया है, बच्चे तो भोगते हैं हर चीज को, तो भोगीदार पाटीदार जी को मिला है पंखेरुआनी पीड़ा, पंखेरुआनी पीड़ा के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, भोगीदार पाटीदार को दिया गया है। और वहां पर अपन ने बात की थी, याद रखिएगा आप लोग, वापस रिमेंबर करो, वहां जो बात की थी अपन ने, हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया है। और बाल साहित्य की बात करें, अगर अपन बाल जो साहित्य पुरस्कार हैं, बाल साहित्य जो पुरस्कार 2025 हैं वो किसे दिया गया है, सुशील शुक्ल को दिया गया है, याद है ना, सुशील शुक्ल को दिया गया है 1/12 के लिए, 1/12 के लिए दिया गया है। उसके बाद राजस्थानी भाषा का किसे दिया गया है, पूनम चंद गोदारा जी को दिया गया है। यहाँ कविता कौन सी है, याद रखना आप लोग, अंतसरे आंगणे के लिए। और अगर बात करते हैं राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, भोगीदार पाटीदार जी को दिया गया है, याद रखना, भोगीदार पाटीदार को दिया गया है पंखेरुआनी पीड़ा के लिए। किसके लिए दिया गया है, पंखेरुआनी पीड़ा के लिए दिया गया है, याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 जून 2025 को भारत के मौसम विज्ञान, भारत के जो मौसम जो विज्ञान जो है हमारा के महानिदेशक जो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, याद रखना आप लोग, मौसम विज्ञान जो विभाग है उसके महानिदेशक कौन है, मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, सासाकाउ पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, सासाकाउ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, मृत्युंजय महापात्रा जी को सम्मानित किया है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो हमारे भारत मौसम विज्ञान के क्या है, महानिदेशक हैं। जून 2025 में घोषित PSA पुरस्कारों में भारत की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी के साथ संयुक्त रूप से विनेश यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वह है अमीना आरफी के साथ। याद रखना आप लोग, जो PSA पुरस्कार में भारत की जो 17 वर्षीय अनाहत सिंह जो हैं उन्होंने किसके साथ जो है विनेश यंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, वो है अमीना आरफी के साथ जीता है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनग्राद ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगमेंट जो हैं, मल्टी रोल जो फ्रिगेंट है उसका नाम क्या है? आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल, आईएनएस तमाल 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट जो है उसका नाम क्या है? आईएनएस तमाल। भारत ने 11 जून 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो ड्रोन है उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां से किया है? पोखरण जो फायरिंग रेंज जो है राजस्थान, वहां से रुद्रास्त्र जो है उसका सफल परीक्षण किया है। याद रखना आप लोग, भारत ने 11 जून 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित जो है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो ड्रोन है उसका नाम याद रखना, नाम क्या है? रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां से किया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान से किया है। 24 जून 2025 को जापान ने होक्काइडो द्वीप पर पहली बार अपनी धरती पर मिसाइल का परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम क्या है? टाइप 88। जापान के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? टाइप 88। उसके बाद है 24 जून 2025 को, याद रखना आप लोग, 24 जून 2025 को जारी जो सतत विकास रिपोर्ट जो है हमारी, उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? याद रखना, सतत विकास रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 99वां स्थान हासिल किया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो सतत विकास जो रिपोर्ट है जो 2025 है उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? वो 99वां, जो 99 जो स्थान है वो भारत ने क्या है? हासिल किया है। जून 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक, जो शांति का जो सूचकांक है 2025 का, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 115वां। शांति में 115 और सतत विकास में 99वां। याद रखना, जो सतत विकास की जो रिपोर्ट है 2025 की उसमें कौन सा स्थान है? 99, 99। और जो शांति सूचकांक है उसमें कौन सा स्थान है? 115वां। 23 जून 2025 को जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? वो है त्रिपुरा। इसके पहले याद है आपको गोवा है, ये अब कौन सा राज्य हो गया? तीसरा कौन सा हो गया है? याद रखना आप लोग, त्रिपुरा। 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चालू की गई है? नव्या योजना। जो किशोरी जो युवतियां हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश में योजना चालू गई है, वो है नव्या। तो यहां तक हमने देखो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े और आप लोगों को समझाया। कुछ जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट भी बताए, तो आप लोग जो है तसल्ली से इस क्लास को देखना। तो यहाँ पर जो है वन लाइनर जो है हमारे आज इस क्लास में क्या हो रहे हैं, इतना ही पढ़ेंगे अपन। आज की क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगली बार अपन जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंतर्गत और क्वेश्चन लेके आएंगे। और ऐसा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जो है आधे घंटे या 20-25 मिनट की जो रोज़ जो है वन लाइनर जो है क्वेश्चन करा दिए जाए करंट अफेयर्स के, ताकि साथ के साथ आपकी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। और अब प्रयास ये रहेगा कि जो जैसे स्पोर्ट्स का है, पुरस्कार हैं, आज तो जो टीम के द्वारा जो तैयार किया गया था कि सारे मिक्सचर कर दिए उन्होंने, खेल के, पुरस्कार के, सब। अब अगली बार प्रयास ये रहेगा कि स्पेसिफाई करके ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित है, पुरस्कार से संबंधित है, जो साइंस टेक से संबंधित है, कुछ जो अलग अलग जो फील्ड के क्वेश्चन है वो आपको अलग से कराए जाएंगे। और रोज ही करंट अफेयर्स का कोशिश की जाएगी कि 2 या 3 दिन में क्लास हो जाए आपकी और करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाए परीक्षा से पहले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।